इतिहास में आपके कार्यों से ही आपकी पहचान होती है। आज हम लोग शाहाबाद क्षेत्र के साथ साथ पूरे भारत में अपने कार्य से पहचान बना चुके डुमरांव महाराज के विषय में जीवन परिचय को उनके प्रख्यात लेखक श्री ब्रह्मा पांडे जी के मुखार बिंदु से सुन रहे हैं। श्री ब्रह्मा पांडे सर। धन्यवाद। लोक सेवा को समर्पित एक विरल व्यक्तित्व स्वर्गीय महाराजा बहादुर कमल सिंह जी। ब्रह्मा पांडे। महाराजा बहादुर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और महान कृतित्व से आप युगों तक याद किए जाते रहेंगे। आपके व्यक्तित्व में नैसर्गिक आकर्षण और कृतित्व में लोकहित के प्रति समर्पण का उदात्त भाव था। उदारता अपने महान राजवंश परंपरा से विरासत में प्राप्त थी। सम्राट विक्रमादित्य, महाराज भर्तृहरि, महाराज वागपतिमुंज तथा सर्वोपरि असी और मत्स्य पर समान अधिकार रखने वाले, लोक मानस में आज भी निवास करने वाले धारा नरेश भोज जैसी महान राष्ट्रीय विभूति महाराजा की प्रेरणा की अक्षय एवं अजस्रोत थे। 29 सितंबर 1926 ईस्वी को महाराजा का जन्म हुआ। आप महाराजा रामरण विजय प्रसाद सिंह की प्रथम पुत्र थे। आपकी माता होने का गौरव महारानी कनक कुमारी को प्राप्त हुआ। राजकीय वैभव में आपका पालन पोषण हुआ। प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तर भारत के प्रसिद्ध कर्नल ब्राउन्स स्कूल देहरादून नामक विद्यालय में नामांकन कराया गया। विद्यालयीय काल में आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन करते हुए विद्यालय शासकीय निकाय ने आपको डबल प्रमोशन प्रदान कर आपकी प्रतिभा का सम्मान किया। सीनियर कैम्ब्रिज करने के पश्चात डीएवी स्कूल देहरादून से इंटर और उत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड कहलाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। स्नातक में आपके विषय थे अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति शास्त्र। यहाँ शिक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर के विद्वान आचार्यों से प्राप्त करने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ। जीवन के प्रवर्ती काल में भी आप इन विद्वान आचार्यों की चर्चा किया करते थे। इन प्रख्यात नामा आचार्यों में डॉक्टर अमरनाथ झा, डॉक्टर एस.सी. देव, फिराक गोरखपुरी और भगवत दयाल, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर बेनी प्रसाद, डॉक्टर ताराचंद, बीपी सक्सेना आदि थे। पटना लॉ कॉलेज से कानून के 2 वर्षों का पाठ्यक्रम पूरा किया। अध्ययन काल की समाप्ति के पश्चात 9 मई 1946 ईस्वी को पूरे राजकीय शानो शौकत के साथ राजा बहादुर विश्वनाथ शरण सिंह तिलोई रायबरेली उत्तर प्रदेश की राजकुमारी उषा रानी के साथ आप प्रणय सूत्र में आबद्ध हो गए। युवावस्था के प्रारंभ के साथ ही जीवन का महत्वपूर्ण दूसरा अध्याय आरंभ हुआ। राज प्रशासन का विधिवत व्यावहारिक ज्ञान पूरी लगन के साथ प्राप्त करने में आप सन्नद्ध हो गए। प्रशासन की जटिलताओं को मनोयोग से समझने और सुलझाने में आप दत्तचित्त हो गए। राज प्रशासन के महाप्रबंधक ठाकुर कामता सिंह इस कार्य में आपका मार्गदर्शन करने लगे। इस कार्य में पिता महाराजा रामरण विजय प्रसाद सिंह का दिया गया आदेश एवं निर्देशन का अपना अलग मूल्य एवं महत्व था। कमल सिंह जी इसका उल्लेख कभी कभार किया करते थे। अभी कुछ ही समय बीता था कि कुशल प्रशासक पिताश्री का साया असमय में ही सर से उठ गया। महाराजा का निधन 1949 ईस्वी में हो गया। युवा महाराजा ने पूरी दृढ़ता और उत्तरदायित्व बोध के साथ इस विषम परिस्थिति का सामना किया।
तथा अपने कर्तव्य कर्म के संपादन में विधिवत संलग्न हो गए। अब भारत स्वतंत्र था। नई उमंग, नए उल्लास, नई आशा के साथ स्वतंत्र भारत को गढ़ने और बढ़ने के लिए नए संविधान की रचना हुई। इसके तहत 1952 ईस्वी में भारत के प्रथम आम चुनाव की घोषणा हुई। महाराजा प्रथम संसदीय चुनाव में लोकसभा के सदस्य के रूप में विजयी घोषित किए गए। पुनः 1957 ईस्वी के आम चुनाव में आपने विजय प्राप्त किया। इस प्रकार आप प्रथम एवं द्वितीय लोकसभा 1952 से 1962 ईस्वी के सांसद रहे। अपने क्षेत्र बक्सर संसदीय क्षेत्र के विकास तथा समस्याओं के समाधान में तत्परतापूर्वक लगे रहे। जनहित के कार्यों में आपकी भागीदारी उत्साहजनक थी। सच तो यह है कि शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि आदि के विकास एवं विस्तार में आपकी हार्दिक दिलचस्पी थी। शिक्षा के विकास में आपका योगदान अन्यतम रहा। इसके प्रमाण स्वरूप कुछ प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। महाराजा कॉलेज आरा, एमवी कॉलेज बक्सर, बालिका मध्य विद्यालय, बालिका उच्च विद्यालय डुमरांव, संस्कृत उच्च विद्यालय डुमरांव, कुंवर सिंह महाविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश आदि। शिक्षा के साथ चिकित्सा भी लोक कल्याण का एक आवश्यक अंग है। इसके अभाव में मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए महाराजा ने डुमरांव राज अस्पताल परिसर में एक्सरे विभाग एवं भवन का निर्माण कराया। एक्सरे के अभाव में डुमरांव क्षेत्र के मरीजों को पटना, बनारस जैसे दूरस्थ स्थानों की दौड़ लगानी पड़ती थी। एक्सरे क्लिनिक एवं भवन का उद्घाटन भव्य समारोह पूर्वक राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1959 ईस्वी में किया गया। महारानी उषा रानी के नाम पर भी एक भवन का निर्माण महाराजा द्वारा किया गया। राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में नेत्र चिकित्सालय के लिए रानीगंज बाजार में स्थित अपनी भूमि और भवन का दान कर चिकित्सालय की स्थापना को संभव बनाया। चिकित्सा के क्षेत्र में महाराजा द्वारा किया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रताप सागर डुमरांव में यक्षमा अस्पताल के निर्माण के लिए 21 बीघा का विशाल भूखंड तालाब सहित दान में दे देना था। उस समय यक्षमा जानलेवा बीमारी के रूप में जाना जाता था। आज के कैंसर जैसा उसका आतंक था। के निर्माण में से यक्षमाग्रस्त व्यक्तियों को निजात मिली। आदमी के जीवन यापन में उद्योग धंधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अभाव में जनजीवन का विकास सम्यक रूपेण नहीं हो पाता। इसके मद्देनजर महाराजा ने उद्योग क्षेत्र में भी कार्यारंभ किया। डुमरांव में पूर्व महाराजा द्वारा स्थापित लालटेन फैक्ट्री परिक्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कमल सिंह जी द्वारा कराया गया। इसकी मांग क्षेत्र के उद्यमियों और व्यवसायियों की ओर से भी थी। इससे उत्साहित हो 1963 ईस्वी में डुमरांव टेक्सटाइल्स लिमिटेड की स्थापना हुई। इन औद्योगिक कार्यों से क्षेत्र में नियोजन भी बढ़ा। बेकारी की समस्या से भी बड़े अंशों में राहत मिली। हजारों की रोजी रोटी की समस्या का समाधान हुआ। बिहार के औद्योगिक मानचित्र पर डुमरांव की भी एक पहचान बनी। भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि कार्य के लिए सिंचाई की सुविधा और पशुधन की वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। महाराजा ने दोनों ही मोर्चों पर जनहित में कार्य किया। संसद में इंद्रपुरी बराज के निर्माण के लिए एक सांसद के रूप में आपने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई और सुझाव पेश किया।
बाद में डॉक्टर राम सुभग सिंह भी इस संबंध में सक्रिय हुए और इंद्रप्रिय बराज तैयार हुआ। महाराजा को सिंचाई संबंधी यह अभिरुचि विरासत में प्राप्त थी। इसके पूर्व डुमरांव महाराजा महेश्वर बख्श सिंह 1943-81 में भी नहर प्रणाली के निर्माण और विकास में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया था। इसके लिए सरकार को अपेक्षित भूमि का विशाल खंड उपलब्ध कराकर नहर प्रणाली के निर्माण को संभव बनाया। 1869 से 77 ईस्वी के बीच इस कैनाल प्रणाली का निर्माण हुआ था। महाराजा वर्षाभाव में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए अपने स्तर से बराबर तत्पर रहते थे। आपके चलते क्षेत्र के किसानों को राहत मिलती थी। कृषि कार्य के लिए 2 विशाल फार्म और फार्म हाउस थे। देहरादून उत्तराखंड में 2000 एकड़ का फार्म, दूसरा प्रसबाना डुमरांव में 2200 बीघे का फार्म, जहां एक चीनी मिल भी था। गोधन की वृद्धि के लिए अपने राज क्षेत्र में बक्सर और ब्रह्मपुर में पशु मेला का बड़े पैमाने पर मेला लगता था और आज भी यह परंपरा जारी है। मेले का स्थान और व्यवस्था राज्य की तरफ से उपलब्ध थे। पशुधन में नस्ल सुधार और विस्तार के लिए हरियाणा कैटल ब्रीडिंग फार्म, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र डुमरांव के लिए सरकार को डुमरांव राज द्वारा भूमि उपलब्ध कराया गया। यह एक युगांतकारी कार्य था। डुमरांव को अगर बागों का नगर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर अक्षयवट मिश्र विप्रचंद डुमरांव शब्द की व्युत्पत्ति द्रुम ग्राम से करते थे। बागवानी भी राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र था। बागे कला बड़ा बाग न केवल शाहाबाद अपितु पूरे बिहार में अपना एक शानदार स्थान रखता है। इसके अलावे भोजपुर कोठी, साहब कोठी, डीएस कोठी, राजेश्वर जी मंदिर बाग, काकी जी का बाग सभी डुमरांव के अंदर थे और ये इनकी गणना विशेष बागों में की जाती थी। इसके साथ ही राज्य में अनेक स्थानों पर 52 बीघे के अनेक बाग थे जो अपने आप में उद्यान प्रेम की उदाहरण हैं। आरा में कतिरा बाग को कौन नहीं जानता, जहां महाराज ने बाग लगा करके लोगों को बागवानी की ओर आकृष्ट किया। बिहार से बाहर काशी में 80 घाट पर निर्मित कोठी परिसर में नींबू का 10 बीघे में बाग था। देहरादून उत्तराखंड में बागें कला से होड़ लेता हुआ विशाल बाग है। ये सभी दर्शनीय बाग डुमरांव राज के बागवानी प्रेम की कथा बयां करते हैं। महाराजा ने अपने महान पूर्व पुरुषों से प्राप्त इस विरासत को स्वयं तो कायम रखा ही, अपने संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनकी स्वयं की गहरी अभिरुचि बागवानी में थी। अनेक किस्मों के फलदार वृक्षों, विशेषतः आम के वृक्षों को लगवाते थे और उनकी देख रेख पर ध्यान रखते थे। इसके अलावे उनका रोज़ गार्डन एक प्रसिद्ध स्थान था, जहाँ अनेक तरह के गुलाब की किस्मों के फूल लगाए गए थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी महाराजा बहादुर का जीवन बहुआयामी था। कर्तव्य कर्म में आपकी गहरी आस्था थी। आजीवन इससे प्रेरित और संचरित होते रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी आप इससे विचलित नहीं हुए। पाश्चात्य एवं पौरवात्य सभ्यता एवं संस्कृति का मणिकांचन योग आपके जीवन में
अप्रतिम उदाहरण थे। जीवन में दोनों के समन्वय का प्रतिफलन अप्रतिम था। 5 जनवरी 2020 ईस्वी को अहले सुबह आप अनंत पथ के पथिक हो महाप्रयाण पर चल दिए। अब तो आपका स्मृति शेष ही हमारा पाथेय है। अंततः चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सका विपन्न। महाकवि जयशंकर प्रसाद। हेरत हेरत हे सखी, हेरत गया हेराय, बंद समानी समुद्र में सूकत हेरी जाए। संत कबीर। ब्रह्मा पांडे, दक्षिण टोला डुमरांव, बक्सर। मोबाइल 9199074700। इस प्रोग्रेसिव वीडियो में आपने डुमरांव महाराज के विषय में जानकारी इकट्ठी की। इसे आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।